इधर धीरे धीरे ध्रुव जी थोड़े बड़े हो गए, अन्य मुनि बालकों के साथ खेलते। कई बार ऐसा होता है कि बालक खेलते खेलते सुदूर निकल जाते हैं। अब सुदूर निकले तो एक नगर दिखाई दिया, नगर वही था, दरबार दिखाई दिया। इच्छा हुई कि थोड़ा नगर घूम करके आते हैं। नगर में प्रवेश किया, उस दरबार में प्रवेश किया, सभा बैठी हुई थी। राजा जो हैं गद्दी के ऊपर आसीन थे और मुनि बालकों की भीड़ जो है पीछे खड़ी थी। उस समय ऐसी प्रथा थी, भले ही कोई राजा अपनी गद्दी पर बैठा है और यदि कोई छोटा बालक भी कोई मुनि की संतान हो, ऋषि की संतान हो, तो राजा गद्दी से उतर के नतमस्तक होकर के प्रणाम करता था उसको। आज तो मुनि बालकों की भीड़ देखी, राजा गद्दी से नीचे उतरे, दोनों हाथ जोड़े हैं, प्रणाम किया सभी बालकों को। अब जितने भी बालक थे सबों ने छोटे छोटे हाथ ऊपर कर दिए, राजा को आशीर्वाद दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन देखा कि एक बालक जो है, दुर्भाग्य है कि उनका सामीप्य हमको प्राप्त नहीं है। आज ध्रुव जी के वही विचार चल रहा था कि लगता है ये मेरे पिता हैं। माँ कहती थी और यदि ये मेरे पिता हैं तो पिता को मैं आशीर्वाद दूंगा, इसीलिए हाथ ऊपर नहीं किए बालक ने। राजा ने पास में बैठे हुए महात्माओं से, ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज सभी बालकों ने आशीर्वाद दिया, एक बालक ने आशीर्वाद नहीं दिया, क्या कारण है? महात्मा त्रिकालज्ञ होते हैं, नेत्र बंद किए तुरंत समझ गए और कहा कि राजा ये तो तुम्हारा बेटा है, पुत्र है, ये पिता को कैसे आशीर्वाद दे? इधर ध्रुव जी को भी निश्चय हो गया यही मेरे पिता हैं। पिता की आंखों में वात्सल्य भाव आ गया। बालक को निश्चय हुआ, विचार आया यदि ये मेरे पिता हैं तो इनकी गोद में बैठने का मेरा अधिकार है। बालक आगे बढ़ा, पिता गद्दी पर बैठ चुके थे, समीप पहुंच गया बालक और जैसे ही दोनों हाथों को ऊपर उठाया बैठने के लिए गोद में, तो सुरुचि जो है वहीं बैठी हुई थी अपने उत्तम बालक को लेकर के। तुरंत खड़ी हो गई और खड़ी होकर के तर्जनी उंगली दिखाई उस बालक को, वहीं रोक दिया। खबरदार आगे साहस मत करना। बालोश्वत नात्मान अन्य स्त्री गर्भ संवृतम। अरे मूर्ख बालक, तू एक रानी का पुत्र नहीं, नौकरानी का पुत्र है। इतना बड़ा साहस महाराज की गोद में बैठने का। देख, यदि तेरे को इस गोद में बैठना है तो एक उपाय बता देती हूँ। घनघोर जंगल में जा, कठोर तपस्या कर परमात्मा की, और तेरे सामने जब वो ईश्वर परमात्मा प्रकट हो जाए और कहेंगे कि वरदान मांग ले, तो मैं बता देती हूँ क्या वरदान मांगना है। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैव अनुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदीक्षस नृपाशनम। परमात्मा से कहना कि हे प्रभु, बस वरदान दे सकते हैं तो यही दे दो कि मेरा अगला जो जन्म होगा ना, वो सुरुचि माँ के गर्भ से हो जाए। भले ही मेरा ये शरीर छूट जाए और मैं सुरुचि के गर्भ में जाऊं, उसके गर्भ से जो जन्म होगा तो मुझे गद्दी पर बैठने का अधिकार मिलेगा। अब विचार करो, इस सुरुचि का कितना विशाल अभिमान है कि इस बालक का ही तिरस्कार नहीं किया, परमात्मा का तिरस्कार किया है इसने, कि वो भी यदि तेरे सामने आ जाए तो उससे मेरा गर्भ मांगना, अर्थात भगवान से बड़ा
अपने गर्भ को मानती है। ये बालक साधारण नहीं है। जैसे किसी सांप में डंडा मार दिया जाए, बालक जो है लंबी लंबी सांस लेते हुए रोते हुए माँ के पास आया है। जैसे ही माँ ने बालक को रोते हुए देखा, बता नहीं पा रहा है बालक, गोद में बिठा करके दुलरा रही है, बेटा आज क्यों रो रहे हो तुम? जैसे तैसे धैर्य धारण करते हुए कहा कि माँ, आज मैं पिता के समीप पहुंच गया था। सौतेली माँ ने ऐसे ऐसे कड़ुए वचन कहे, मेरे को अच्छा नहीं लगा, बहुत दुख हो गया मुझे। हाँ, और जो जो कहा वो सब बताया है। आज धन्य है वो माँ सुनीति। कहा कि बेटा कोई बात नहीं, माँ मंगलम तात परे सुमस्था, भुंक्ते जनो यद पर दुखदस्तत। भले ही उसने कटु वचन कहे, लेकिन फिर भी तो उसके अमंगल की कामना मत करना। हाँ, और एक बात तो बहुत अच्छी कही, क्या कि वन में जाकर के कठोर तप कर। ये बात मुझे बहुत प्यारी लगी। तुम्हारे जितने भी पूर्वज हुए सबों ने कठोर तप किया और तपस्या के द्वारा बड़े बड़े असंभव कार्य संभव किए। इसीलिए कहते हैं जीवन की प्रथम गुरु माँ होती है सजना। यदि पिता का भी परिचय होता है तो माँ के द्वारा ही परिचय होता है, वो गुरु है। आज ये वचन ध्रुव जी के हृदयस्थ हो गए। प्रेरित होकर के श्री यमुना किनारे आते हैं, मधुबन में कठोर आराधना की है। हाँ, कठोर तप किया। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थवदराशना। जैसे जैसे तपस्या की वर्णन है यहाँ पर, 5वें महीने में ध्रुव जी को ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।